नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए देख रहे हैं हम लोग पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आप लोग अपने एग्जाम में जाने से पहले ये तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न जो हैं आपके यहाँ जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट है, उसको पढ़ लेंगे। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन करिए आप उसे कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसको करने के मतलब आपके अंदर क्षमता है, तभी आप उसको सोच सकते हैं। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। आज हमारा 12वां क्लास है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। 2022 में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार क्या है? पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर 2022 किसको दिया गया बताइए। प्रियंका टंडन है, शिवानी गुप्ता है, काजल वर्मा है, अवनी लेखरा है। इसमें जो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर जो चुना गया है आपका ऑप्शन डी, अवनी लेखरा। भारत की पहली महिला ये है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली। ठीक है, और इन्होंने 10 मीटर राइफल, 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल पैरालंपिक जो आपके पिछले वर्ष हुआ था उसमें जीती हैं। इन्हीं को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर 2022 चुना गया है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स 2022 एशिया की, फोर्ब्स 2022 एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में उत्कृष्ट टॉप 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो निम्नलिखित में से भारत से नामित किया गया है बताइए। भारत में टॉप 20 में कौन इसमें शामिल किया है फोर्ब्स में? तो बताइए कौन है। बिजनेस वुमेन है आपके फाल्गुनी नायर, सोमा मंडल, रोशनी नादर या सूची मुखर्जी। तो देखेंगे कौन है इसमें। तो आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन बी, सोमा मंडल। सेल की चेयरपर्सन है ये, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और इन्हें चुना गया। ऑप्शन बी सही है, सोमा मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है बताना है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, लॉन्च किया है। ये आपकी बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरब है, और फिर उसके बाद है संयुक्त अमीरात। देखना है किसने लॉन्च किया है, बताइए कौन किया है इसको। आपका मिडिल ईस्ट ग्रीन, आपका ऑप्शन सही होगा सऊदी अरब। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने किस रेगिस्तान में FFR, ठीक है, एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसे कहते हैं शत्रुनाश, ठीक है, शत्रुनाश अभ्यास किया है? तो कौन सा मतलब कहां पे किया है? आपके भारतीय सेना ने किया है, इंडियन आर्मी ने। जैसलमेर में, थार में, कच्छ के महानगढ़ में या फिर बीकानेर में? बताइए कहां पे किया है। तो भारतीय सेना ने जो ये अपना अभ्यास किया है शत्रुनाश, ये आपके थार क्या है, थार राजस्थान के थार मरुस्थल है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोनजल 2022 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? ठीक है, सोनजल क्या है? सोनजल एक उत्सव मनाया गया है। तो कहाँ पे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मनाया गया है वार्षिक युवा उत्सव है आपका? बताइए कहाँ पे। हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है। इसमें देखेंगे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में इस आयोजन को सोनजल क्या है, युवा उत्सव है, वार्षिक युवा उत्सव, उसको मनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न लिखित में से किस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष, किसे मतलब कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है। राज अग्रवाल है, अविनाश चंद्र है, उसके बाद उषा नटसन है, टीजी सीताराम है। तो किसे चुना गया है अखिल भारतीय तकनीकी परिषद का अध्यक्ष? तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही है ऑप्शन डी, टीजी सीताराम। ठीक है, टीजी सीताराम को चुना गया है। और ये कौन है? ये आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक हैं। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक हैं, निदेशक। इन्हीं को अखिल भारतीय तकनीकी परिषद का, शिक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान। हाँ, ऑप्शन राजस्थान 2 बार आ गया है। देख इसी में सही आंसर आपका। बताइए कहाँ पे है पहला डाटा अपना उत्तर भारत का? ठीक है, दूसरा डाटा भारत का दूसरा है, लेकिन उत्तर भारत का पहला है ये। बताइए क्या है इसका नाम? हाइपर सेंटर डाटा सेंटर है, हाइपर डाटा सेंटर योटा D1
योटा D1, ठीक है, इसका सेंटर का नाम है। तो बताइए कहाँ पे है ये आपका? ऑप्शन आपका जो सही है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसको मतलब पहला उत्तर भारत का टाटा सेंटर स्थापित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताना है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शन क्या है? राजीव कुमार है, दीक्षित जोशी है, राजेश वर्मा है, विनीत कुमार है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनीत कुमार को, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताना है। ऑप्शन क्या है? राजेंद्र सिंह है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद है, उसके बाद तैयब इकराम है, ज्ञानेंद्र निगोबम है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तैयब इकराम, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? किस व्यक्ति को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन क्या है? राम नरेश सरवन है, रिडले जैकब है, जैकब्स, उसके बाद है शिव नारायण चंद्रपाल है, डैरन गंगा है। इसमें देखेंगे वेस्ट इंडीज के हैं ये शिव नारायण चंद्रपाल को, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, शिव नारायण चंद्रपाल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? AAAI एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? पूछा है AAAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राहुल दुबे है, रवि सिहाग है, उसके बाद सुहाग है, नेहा वशिष्ठ है, प्रशांत कुमार है। इसमें जो आपके AAI के अध्यक्ष चुने गए हैं आपके प्रशांत कुमार, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, प्रशांत कुमार को AAI का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? रितेश अग्रवाल है, तिलक मेहता है, कविता शुक्ला है, या फिर रवि कुमार सागर है। इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन आपका डी सही है, रवि कुमार सागर, ठीक है। आरके इनो के सीईओ आपके रवि कुमार सागर, इन्हीं को दिया गया है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर को किससे 7,000 करोड़ रुपए में पैकेज्ड पानी की दिग्गज कंपनी जो बिस्लरी का है उसका अधिग्रहण करना है? बताना है किसे, मतलब किसे, टाटा कंज्यूमर को किससे लेना है 7,000 करोड़ रुपए में पानी जो बिस्लरी का अधिग्रहण लिया है टाटा कंपनी ने? तो बताना किससे लिया है? रितेश मलिक से लिया है, रमेश चौहान है, सुरेश कुमार है, देवेंद्र सिंह है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश चौहान, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने घेम 100 नाम से एक नया रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, घेम 100 रॉकेट का नाम है, लॉन्च किया है, कौन सा देश है? बताना है। रूस है, इजराइल है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो जल्दी सही आंसर इसमें देखेंगे क्या है, ऑप्शन सी, ईरान, ठीक है, ईरान ने ही अपना घेम 100 नया रॉकेट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यूटीएस ऑन मोबाइल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये यूटीएस, अनारक्षित टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है, अनारक्षित टिकट बुकिंग सिस्टम है। ये एक एप्लीकेशन है, किस मतलब मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। टिकट बुकिंग संबंधित रेल मंत्रालय होगा, ऑप्शन आपका सही ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कौन सा शहर विश्व यात्रा बाजार वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, आपका ये मतलब कि विश्व यात्रा बाजार 7 से 9 नवंबर में आयोजित किया गया है। बीच में कौन सा शहर है बताइए? रोम है, लंदन है, जिनेवा है, पेरिस है। तो कौन सा शहर है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट आयोजित किया है? आपका लंदन, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? एक जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बताना है। पुस्तक है एक जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक। एक जानकी अम्मल एक आपके वनस्पति शास्त्री मतलब कि वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है आपके भारत की, उन्हीं के ऊपर किताब लिखी गई लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। तो ये कौन लिखा है? किसने लिखा है? रौनक शर्मा ने लिखा है, निर्मला जेम्स ने लिखा है, दीपक तिवारी ने लिखा है, या फिर राहुल कुमार ने लिखा है? तो आपका जो सही आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, निर्मला जेम्स, जो एक मतलब कि सेवानिवृत्त टीचर हैं, शिक्षक हैं, ऑप्शन बी निर्मला जेम्स, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन उत्तर प्रदेश के आयोजित किया गया है। ठीक है, एक भारत और अफ्रीका के बीच मतलब यूनेस्को संबंधित हैकाथॉन है, तो उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? लखनऊ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। ठीक, कहाँ पे आयोजित किया गया है? आपका ऑप्शन डी सही है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीपी 2022 किसने जीता है? ठीक है, बताना है। ब्राजीलियाई फार्मूला 1 एक F1 रेसिंग होती है, ये कौन जीता है? लुइस हैमिल्टन जीता है, या फिर जॉर्ज रसेल ने जीता है, फिर सर्जियो पेरेज ने जीता है, या फिर मैक्स वेस्टरस्टैप ने जीता है? कौन जीता है इसे? तो ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स रेस जो आपके जीते हैं, ऑप्शन बी सही है, जॉर्ज रसेल। ठीक है, और हंगेरियन जो फार्मूला 1 रेसिंग था उसको कौन जीता था? मैक्स वर्स्टैप जो नाम है इसका, उसने जीता था। तो जॉर्ज रसेल ने जो जीता है ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स रेस जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका। ये मर्सिडीज संबंधित हैं। ठीक है, और ये रेडबुल के हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया है? बताना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, ठीक है, 7वां संस्करण है, ये आपका किस राज्य में किया गया है? बताना है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 7वां है, तो आपका मतलब कि कहाँ पे? दिल्ली में। तो आयोजित किया गया किस तारीख में? तो आपका ऑप्शन है 29 नवंबर है, 24 नवंबर है, 25 नवंबर है, 27 नवंबर है। तो ये 29 नवंबर को ही आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही, 29 नवंबर को ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण जो है वो आयोजित किया नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 20 स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके। प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, उड्डयन वल्गुल कहते हैं या फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब कौन इसे क्या मतलब कौन सा ये है जीव? ऑप्शन है चमगादड़ है, बलाकतर है, चील है, गिद्ध है। बताइए कौन है जो आपका फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं हम लोग? कौन है? ऑप्शन पहला ही सही है आपका, चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन ए चमगादड़। इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए, शब्द का प्रयोग किया था। सीजे बैरो ने, वाल्टर जी रोजन ने, टी क्रास्त्री ने, या फिर टी आर बैटिस ने? इसमें जो जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, कौन किया था? वाल्टर जी रोजन। ठीक है, वाल्टर जी रोजन, आपके बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अगर दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इकोटाइप कहते हैं, इकोस्फीयर कहते हैं, इकेड कहते हैं, इकोटोन कहते हैं? इसमें आप देखेंगे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इकोटोन। ठीक है, ऑप्शन डी इकोटोन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास एक मतलब स्थिर जल में आवास होता है, स्थिर जल आवास। एक मतलब लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? बताइए। तालाब एवं दलदल है, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपयुक्त सभी हैं। तो जो स्थिर जल जहां मिलेगा, कहां मिलेगा? तालाब दलदल मिलेगा। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत, बताना है। यूरोप का भारत, जिसे हम मतलब यूरोप में भारत कहते हैं। स्पेन, फ्रांस, इटली और आपका पुर्तगाल। इसमें देखेंगे जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सांस्कृतिक तरह से देखेंगे तो भारत की तरह समानता रहता है। ऑप्शन सी आपका इटली सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है, बाकी सुमेलित है। सोनोरन ये रेगिस्तान मतलब मरुस्थल क्षेत्र है। सोनोरन आपका यूएसए में सही है। टकला मकान चीन सही है, मंगोलिया। काराकोम तुर्कमेनिस्तान ये भी सही है। गिब्सन ब्राजील नहीं है आपका, गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। ठीक है, रेगिस्तान मरुस्थल है। और गिब्सन के साथ साथ आप सिम्पसन नाम जान ले, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है। वहां के तमाम मरुस्थल है, क्योंकि उससे मरुस्थल का देश ही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट विक्टोरिया, ऑप्शन आपका डी यही सुमेलित नहीं है, आपका सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बताना है भारत खंडे
संगीत महाविद्यालय है कहाँ पे स्थित है बताइए? लखनऊ है, अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है। तो कहाँ पे स्थित है आपका? ऑप्शन पहला लखनऊ। ऑप्शन ए लखनऊ में ही स्थित है भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय। डेविड बेकम किस खेल से जुड़े हैं बताइए? ऑप्शन आपका देखते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, टेनिस है। ठीक है, डेविड बेकम किस खेल से संबंधित है? तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी फुटबॉल। ठीक है, ये इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा बार कप्तानी किए हैं, कप्तान पद पे रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ऑप्शन आपके सी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परियोजना पूछा है, किस राज्य में स्थित है बताना है। कुंडनकुलम परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मतलब संबंधित है, कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम है, कुंडनकुलम है, कलपक्कम भी है वहीं पे। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक में देखेंगे कैगा, कैगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कैगा कर्नाटक में। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में कुंडलकुलम परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ठीक है, बताना है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, बताइए क्या होगा? तो देखेंगे जो संसद की कार्यवाही में पहला जो विषय दिया जाता है आपके प्रश्नकाल को। ठीक है, प्रश्नकाल, इसमें 1 घंटे के लिए प्रश्न पूछा जाता है, किसी मतलब बात विवाद करने के लिए, कोई भी मुद्दा हो उसके बारे में प्रश्न। फिर उसके बाद शून्यकाल होता है 1 घंटे का, वो भी होता है। तो आपका आंसर जो सही है प्रश्नकाल पहले लेते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? अगर ध्रुवों पृथ्वी देखेंगे, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, अक्षांश रेखा आपके एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। तो बताइए ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं कैसी हो रही हैं, घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? तो देखेंगे आप ध्रुवों की ओर जाने पे ऊपर की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा से जो 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है, इससे जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी होती जाती है, तो ध्रुवों पे जाके एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन? यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है? नहीं, आप देखेंगे घटता रहता है। ठीक है, घटता जाके फिर बिंदु बन जाता है ध्रुवों पे। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, बताना है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली जो हवाएं होती हैं शुष्क धूल भरी, उसे किस स्थानीय हवा का नाम रखा गया? क्या है? ब्रिक फिल्डर है, नार्वेस्टर है, टेर्मोटेन है, सांटाना है। तो देखना है किस मतलब उसे क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में जो हवाएं बहती हैं उसे कहते हैं नार्वेस्टर। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। ठीक है, और ब्रिक फिल्डर आपके ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। ऑप्शन आपका बी सही है, नार्वेस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था उस समय उषा मेहता की ख्याति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाती थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु थी, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करती थी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाई थी? तो ये जो उषा मेहता जी थे ये भारत छोड़ो आंदोलन समय मतलब रेडियो पे संचालन करी थी। ठीक है, रेडियो पे संचालन हेतु जानी जाती है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है जब वे कहाँ थे? इंग्लैंड से भारत जहाज में यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, या फिर जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? देखेंगे कौन सा सही आंसर आपका इसमें। हिंद स्वराज की रचना जब किए थे तो ये कहाँ थे? इंग्लैंड से भारत, कहाँ जहाज इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन आपका सी। ठीक है, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, हिंद स्वराज की रचना तभी किए थे। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, और इनके इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, ये सब इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, मतलब जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे? असैनिक सेवक थे, या फिर मिलिट्री कमांडर थे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे, या फिर विज्ञानी थे? तो देखना है क्या थे वो। तो आपके जो थे ए ओ ह्यूम, इनका नाम है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। तो ये मतलब जो थे आपके एक मतलब कि आईएएस अधिकारी थे, ब्रिटिश शासन के समय में आईएएस अधिकारी थे, असैनिक सेवक थे कह सकते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। दिल्ली के किस मुगल मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा
बदायूं ने क्या कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिलेगी, बताइए इससे मतलब किस मुस्लिम शासक को कहा था। बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, शेर शाह है। तो आपके जो इसमें आंसर सही है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ये अपने बुद्धि का बहुत प्रयोग करते थे। इन्होंने मतलब कि कई मतलब परिवर्तन किए, देवगिरी से दौलताबाद राजधानी कर दिए, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किए, दोआब कर में वृद्धि कर दिए, दोआब कर में वृद्धि कर दिए, और सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा चलाए। कराचील अभियान भी नहीं संबंधित है, कराचील अभियान सबसे पढ़े लिखे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनसांग ने किसे शिलादित्य, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, बताइए हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या अशोक को, या फिर हर्षवर्धन को। इन्होंने हेनसांग किसके संबंधित थे, किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन के, इन्हीं को ये शिलादित्य कहे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध भीमबेटका। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, गुफाओं के शैलचित्र, गुफाओं में जो शैलचित्र बनाए गए उसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और ये आप कहाँ है, रायपुर, रायसेन, रायसेन रायसेन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताना है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन कहाँ, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, भागलपुर में, या फिर विशाखापट्टनम में। तो ये आपका जो स्थित है बिहार में ही, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर गंगा नदी में है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ऑप्शन आपका सी सही है। तो हमने आज पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स और टॉप 20 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के देखे हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।